बाबू आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिलियन। ठीक है ना। बिलियन सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग बिलियन का डिफिनीशन समझते हैं। ठीक है। बिलियन का डिफिनीशन, बिलियन किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। जैसे इसको समझते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। ध्यान दीजिए कि अगर ये पानी है समझिएगा, पानी है और पानी में अगर चीनी मिला दे, ठीक है, पानी में अगर चीनी को मिला दे तो ये समान रूप से मिल जाएगा ना। तो जो समान रूप से अगर दो पदार्थ पानी और चीनी समान रूप से मिल जाता है तो इसे क्या कहेंगे? समांगी बिलियन, समांगी मिश्रण। अब पानी है, पानी में अगर बालू मिलाए तो नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा? विषमांगी बिलियन। जो बनेगा पानी में बालू मिलाए तो वह जो बनेगा बिलियन उसको विषमांगी मिश्रण कहेंगे, यानी मिश्रण को क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण। मान लीजिए कि ये चीनी है और ये पानी है, आप दोनों को मिलाए तो ये एक समान रूप से मिलकर शरबत बन जाता है। ये शरबत बन गया। तो बातों को समझिएगा कि दो यहां पर एक पानी है, एक चीनी है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी अगर ये समान रूप से मिल जाए, यानी पानी और चीनी को मिलाए तो ये शरबत बना ना, तो ये जो समांगी मिश्रण, समान रूप से मिश्रण जो समान रूप से मिलकर बना है उसी को क्या कहते हैं? बिलियन। अब यहीं पर समझते हैं हम लोग विलय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। विलय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो समझिएगा, ये दो पदार्थों को मिलाए, ये पानी किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। और ये चीनी किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। और ये जो शरबत यानी बिलियन बना है वो किस अवस्था में बना है? ठोस, द्रव अवस्था में बना है। तो समझिएगा कि जिस पदार्थ का, ये दो पदार्थ है, जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था विलयन की तरह रहती है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? विलायक। यानी पानी और चीनी में, चूंकि शरबत का भौतिक अवस्था कौन सी है? द्रव। और इन दोनों में कौन द्रव अवस्था में है? पानी। यानी पानी क्या हुआ? विलायक। तो समझिएगा कि जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था द्रव है, जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था विलयन की तरह होती है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? विलायक। ठीक है ना। अब विलय किसे कहते हैं? यहीं पर विलय समझते हैं। विलय किसे कहते हैं? ये चीनी विलय है। अब तो जो पदार्थ विलयन में विलीन रहता है, विलीन का मतलब अर्थात गायब रहता है, जिसे पानी और चीनी को मिलाए तो कौन विलीन होता है? चीनी। यानी चीनी गायब हो जाता है, यानी विलीन हो जाता है। तो इसका मतलब जो विलीन हो जाता है अर्थात गायब हो जाता है, अर्थात अदृश्य हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? विलय। कोई दिक्कत? बातों को समझिएगा, एक बार समझिए। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, इन दोनों को मिलाए, पानी और चीनी को मिलाए तो ये शरबत बना। तो दोनों समान रूप से मिलते हैं तो यानी यह समांगी मिश्रण बना। तो इस समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। क्या कहते हैं? विलयन। आज जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था, इन दोनों पदार्थों में जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की तरह रहती है उसे क्या कहते हैं? विलायक। आज जो पदार्थ इन दोनों को मिलाए क्या गायब हो जाता है? चीनी। जो पदार्थ विलयन में विलीन होता है अर्थात गायब होता है उसे क्या कहते हैं? विलय। ठीक है ना। कोई दिक्कत? ये विलयन, इसके एग्जाम्पल है विलयन के कि पानी है, ये पानी मान लीजिए है और ये चीनी मिलाए, पानी में चीनी मिलाए, हिला के मिला दिए तो पानी, यानी पानी और चीनी को मिलाए, यानी दो पदार्थ हुआ, इनको समान रूप से मिलाए तो क्या बना? विलयन। तो जो पदार्थ, समझिएगा, जो पदार्थ जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था विलयन की तरह होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक।
और जो विलीन होता है उसे विलय। तो पानी और चीनी मिलाए, पानी और चीनी यानी पानी और चीनी को मिलाए तो विलयन बनता है। अब पानी और नमक को मिलाए तो भी विलयन बनता है, समांगी मिश्रण बना तो विलयन। पानी और अल्कोहल को मिला दे, पानी और दूध को मिला दे, तो ये सभी क्या बनते हैं, विलयन। ठीक है ना। तो इसको अब हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिए, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए। तो बाबू 9 प्रकार के विलयन, 9 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस का ठोस में, पहला विलयन होता है ठोस का ठोस में। दूसरा ठोस का द्रव में, ठोस का द्रव में, ठोस का द्रव में। तीसरा ठोस का गैस में, ठोस का गैस में, गैस में। चौथा द्रव का ठोस में, द्रव का ठोस में। पांचवा द्रव का द्रव में, द्रव का द्रव में। छठा द्रव का गैस में, द्रव का गैस में। सातवां गैस का ठोस में, गैस का ठोस में। आठवां गैस का द्रव में। और 9वां विलयन होता है गैस का गैस में, गैस का गैस में। अब यहां पर समझिएगा कि ये विलयन 9 प्रकार की होती है, सभी विलयन। यानी विलयन जो बनता है, विलयन जो बनता है वो 3 भौतिक अवस्थाएं हो सकती हैं। या तो वो विलयन ठोस हो सकता है, या तो वो विलयन द्रव हो सकता है, या तो विलयन वो गैस हो सकता है। ठीक है। ठोस विलयन का एग्जाम्पल है पीतल। पीतल, पीतल है या मिश्र धातुओं का मिश्रण होता है। यह इसमें जिंक 70% जिंक मिला होता है और 30% कॉपर मिला होता है। ठीक है, ये 30% जिंक मिला होता है और 70% कॉपर मिला होता है। ठीक है ना। अब दो विलयन है, तो 2 विलयन का एग्जांपल है, जैसे पानी और चीनी को मिला दें, पानी और चीनी को मिला दें तो जो विलयन बनता है वो द्रव अवस्था में होता है। गैसी विलयन का एग्जांपल है वायु। वायु कई प्रकार के गैसों का मिश्रण है, कई प्रकार के गैसों का समांगी मिश्रण है। जैसे वायु में कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस पाया जाता है, ऑक्सीजन गैस भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, अक्वीय गैसें भी पाई जाती हैं। यानी ये कई प्रकार की गैसों का समांगी मिश्रण होता है। जो हम लोग विलयन चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस विलयन चैप्टर में हम लोग विशेषकर पढ़ेंगे द्रव विलयन। तो इनमें हम लोग का विलयन में ज्यादा पढ़ा जाता है, यानी हमारा जो फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, द्रव विलयन में। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा विलयन किसे कहते हैं कि 2 या, ध्यान दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जो पदार्थ विलयन में विलीन अर्थात गायब होता है उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। और जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था विलयन की तरह रहती है उसे क्या कहते हैं, विलाय कहते हैं। विलयन 9 प्रकार के होते हैं। ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का गैस में
गैस का दो में, गैस का गैस में। जो विलयन प्राप्त होता है उसकी तीन भौतिक अवस्थाएं हो सकती हैं, ठोस, द्रव या गैस। ठीक है ना, तो इसको नोट कीजिए।